हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनवरी 2025 की रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये महीना। फर्स्ट 3 कार्ड्स निकालेंगे, फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज, थर्ड 10 डेज। उसके बाद हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे, फिर आपकी मैरिज रीडिंग करेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे एंड लास्ट में गाइडेंस। चैनल में न्यू है पाइसियन देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन स्क्रीन्स में मेरे मेल आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइसियन। सबसे पहले फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज एक थीम ऑफ द मंथ क्या है आपका जनवरी 2025 में पाइसेस। 3 cards for Pisces. Let's see. ओके, सो स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, फर्स्ट 10 डेज में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बात करता है दैट आप किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अपने फाइनेंसेस को रखना चाह रहे हो। मे बी यू आर प्लानिंग समथिंग। आप कुछ प्लान कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। आपको अपनी हार्ड अर्न मनी का वैल्यू पता चल रहा है। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म। ओके, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने फाइनेंसेस के लिए तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका आराम आराम से ही आपके पास पैसे आएंगे। अम, आपको थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत है, या फिर आप सोच भी रहे हो तो कुछ बड़ा प्लानिंग करोगे। आप कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा देखिए। खाली कि अभी क्यों नहीं आया पैसा, अभी अभी तो डाला था इसमें क्यों नहीं आया, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। थोड़ा बड़ा पिक्चर ऑब्जर्व करिए, बड़ी चीज़ें देखिए। परजीवेरेंस विंस। तो परजीवेयर करते रहिए, कोशिश करते रहिए। देन कम्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोल रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, बट लेकिन आपको पता है कि मेहनत करना है, मेहनत करते जाना है, और यही आप करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। बट स्ट्रेस मत लीजिए, कीप गोइंग। बट लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, करते जाइए मेहनत। जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी तो हमें मिलता है ना। एंड ऑफ द ईयर में हमें पता चलता है कि अरे मैंने पूरे साल में इतना मेहनत किया है तो मुझे मिला है। तो मेहनत करते जाइए, और अगर आपको उस टाइम मेहनत नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे फ्यूचर में मेहनत करोगे तो और अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। सो डोंट थिंक लाइक दैट। देन कम्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है लास्ट के 10 डेज में कि आप किसी के ऊपर रिलाय करना चाहते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो, बट लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, दैट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो दैट प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकल बनना चाहते हो। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको मेहनत करते रहना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, फिर बाद में सोच रहे हो अभी लेज़ी हो रहे हैं, ये नहीं। मेहनत करते रहो, बट जो फल है, जो फल आएगा उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यानी कि बैक ऑफ द कार्ड में यहाँ पे चैरियट का एक चैरियट एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो लेज़ी नहीं होना है, इस पूरे साल में लेज़ी नहीं होना है। जितना काम करना है, जितना एक्सरसाइज करनी है, जितना एफर्ट्स डालना है वो आपको डालना है। जैसे पिछले साल भी शनि ने हमें हमारे एफर्ट्स पे रिव्यू किया था, वैसे ही मंगल देव जी भी हमें यही देखना चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स कितना जा रहे हैं। तो एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी कि अब हम देखेंगे आपके करियर वाइज ये महीना, करियर वाइज स्पाइसेस कैसा रहने वाला है।
जनवरी में करियर वाइज कैसा रहने वाला है? ओके, करियर वाइज मुझे ना ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विच इज टॉकिंग ऑफ दैट आप बहुत करियर में एक ग्रीफ सॉरो मिस कर अप मिस मिस हो रही है चीज़ें आपके पास, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी खो दी है आपने, उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन की एनर्जी को भी बताता है। ओके, अपसेट हो, ऑर्डर वाइज काम नहीं हो रहा है, तो करियर में आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपका आपका लाइफ आपको पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज करियर में कोई गोल्स आप नहीं रख पा रहे हो, आपको जिस तरीके से या तो जैसे चीज़ें चाहिए वैसा आपको मिल नहीं पा रहा है, तो उसमें कहीं हार्ट ब्रेक आपका हो रहा है कि मैंने तो ऐसे मांगा था बट पैसा उस तरीके से नहीं आ रहा है। तो आपको बस यही बोलना होगा दैट कि आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अगेन आई एम टेलिंग कि क्विक विंस के बारे में मत सोचिए कि क्यों नहीं आया अभी, इतना ज़्यादा मैंने इसमें पेशेंस लगाया करा था। पेशेंस अभी भी आपका टेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उदास मत होइए, पेन मत होइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा इस महीने आपको पेशेंस रखना है अपने करियर वाइज को लेके, क्या पता अभी ऐसा सिचुएशन है, बाद में ऐसा ना हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे सोचने की ओपन माइंड रहिए अपने करियर के बारे में। ओके, अब देखेंगे कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है जनवरी के महीने में। जो लोग मैरिड पाइसियन है उनके लिए क्या एनर्जीज है? ओह, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैरिज लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग एब्सोल्युटली समथिंग न्यू। बहुत इमोशंस के साथ आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप कुछ दूसरा तरीका देख रहे हो मैरिज लाइफ को चलाने के लिए। आपके अंदर कुछ आप ग्रोथ देख रहे हो, कुछ फाइनेंसेस भी आप डाल रहे हो, कुछ ग्रोथ भी आप देख रहे हो। तो बहुत कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इमोशनली कोई डिसीजन लेना। आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई नए पर्सन के साथ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो यू आर लुकिंग फॉर वेज एंड इल्यूशंस की नया पर्सन कहाँ आएगा, नया पर्सन कब आएगा, या फिर मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। ऐसे बैठे बिठाए तो लाइफ चेंज नहीं हो सकती आपको कुछ एफर्ट्स मारना होगा, क्योंकि अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन यू आर वेटिंग एंड काइंड ऑफ वेटिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड पेशेंस एंड यू वांट टू सी सडन चेंज, मिरेकल देखना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, तो नहीं होगा वो जब तक आप भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए। अब देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है पाइसेस, उनके लिए क्या एनर्जीज है। नो कांटेक्ट पाइसियंस के लिए क्या एनर्जीज है? देखिए, नो कांटेक्ट में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड आपके अंदर एक फियर एंग्जाइटी भी चल रहा है कि पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, साइकिल ख़त्म हो गया नहीं हुआ। आप पार्टनर के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो, आप बहुत विल पावर आपकी स्ट्रांग है। तो आप पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन भी करने का कभी कभी सोच रहे हो, फिर वापस मुड़ जाते हो कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं कर देंगे कैंसर। आपको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि आप बार-बार अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हो कि ये वाले पार्टनर अच्छे थे, यही मेरे विश फुलफिल है, यही मेरे सब कुछ है। लेकिन रिकन्सिलेशन के बाद से आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पार्टनर क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तो उस थॉट्स में बहुत रहने वाले हो। अपनों का साथ आपको मिल रहा है, देखिए, अपने आप को साथ ज़रूर देंगे, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई साथ दे रही है, ओके। बट लेकिन समवेयर आप थोड़े से परेशान ज़रूर रहोगे, आपकी विल पावर बोलेगी कि हाँ आप बात करें, बट कुछ ना कुछ आएगा अड़चने, आप नहीं कर पाओगे बात। ओके, तो आप देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है पाइसेस। योर गाइडेंस इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विच इज टॉकिंग अबाउट कि हम्म
किसी के साथ लोन वोन मत लीजिए अभी, या किसी को लोन दीजिए भी मत, ना लेना है ना देना है, बिकॉज अच्छा करते जाइए। मे बी हेल्थ वाइज कुछ चैलेंजेस आपके लिए आ सकते हैं फ्यूचर में, या इस मंथ थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। आपके बुजुर्गों की हेल्थ, आपके मम्मा पापा की हेल्थ के बारे में कुछ आपको कंसर्न है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। तो ये लेना देना जो आप कर रहे हो, इससे आपको बचना है, ये आपको नहीं करना चाहिए। सी, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको अबंडेंस मिलता है, इफ यू कीप ऑन शेयरिंग योर अबंडेंस विद अदर्स, इट मेक्स you less fortunate. So don't do that. See, whatever you are getting, if you keep on giving to others, it is making you लॉस इन लाइफ। सो डोंट डू दैट। अगर आपको करना ही है तो कुछ और चीज़ें करिए, आप कुछ ऐसे हेल्प कर दीजिए, बट मनी वाइज बहुत ज़्यादा इफ़ यू कीप ऑन गिविंग, इट इज़ मेकिंग यू मोर लेस फॉर्चुनेट। सो उस चीज़ के लिए देखिए, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि हम जब शेयर करते हैं वेल्थ को तो हमें ज़्यादा मिलता है, वो भी बात सही है, बट लेकिन इतना भी ज़्यादा हमें नहीं शेयर करना चाहिए कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, और हम दिए जा रहे हैं। हमारे पास 1,000 रुपये आए और हमने 800 रुपये किसी को दे दिए, और 200 रुपये हमने अपने पास रखे, तो कैसे हमारे पास फॉर्चून होगा? प्रैक्टिकली भी सही नहीं है, एंड इमोशनल होके अगर दे रहे हो तब भी सही नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है मैं अच्छा ही काम करूँगा अभी देऊँगा, या मेरे को ऐसे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट द थिंग इज, ये अपने बारे में सोचना नहीं है, इट इज़ अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, आपका फॉर्च्यून क्यों ख़राब कर रहे हो। वाई, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प पीपल, आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो जो एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं, उनको कुछ और तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, या आप उनको कम तरीके से भी हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सेम पैटर्न में हेल्प करना है कि मैंने पैसे दे दिया है। ओके, सो देर आर मेनी वेज इन हेल्पिंग पीपल, तो ट्राई एंड डू दैट। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लाइक वीकली रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।